क्लास 1 का 3.3, जिसमें मैंने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम लोग 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। 4 से करेंगे। 3 संख्याओं के घनों का योग इतना है। यदि वे संख्याएं 2:3:4 में हैं तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बोले यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। ठीक है, ये तीसरी संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या बराबर 4x दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इन संख्याओं के घनों का योग इतना है। इसका घन करेंगे, यानी 2 का घन करेंगे, कितना होगा 8, 8 का क्यूब होगा। फिर 3 का घन करेंगे, यानी 3x गुना 3x गुना 3x, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाता है 27, यानी 27 क्यूब हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब करेंगे, यानी कि 4x गुना 4x गुना 4x, 3 बार लिखेंगे तो 4x का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64x क्यूब। ठीक है, अब बता रहा है कि इन सभी का योग इस इतने के बराबर है, यानी कि हम लोग इसका योग करेंगे, यानी कि पहली संख्या यानी कि 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.334125। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99x क्यूब बराबर 0.334125। ठीक है, देखो हमें x का वैल्यू निकालना है। इसको यहाँ पे गुना में है, इसको यहाँ पे नीचे में ले जाएंगे तो हो जाएगा बट्टा में। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा बट्टा में। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो लग जाएगा। 3 4 5 6, 6 जीरो लग गया। अब देखो हमें x का मान निकालना है ना, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और ये क्यूब हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट, यानी कि 334125। यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा 9912, मतलब कि जीरो कितना बार है 6 बार है, तो हम लोग 6 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो में लिख देंगे 6 बार। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3375। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्यूब रूट 3375 बटा 1 पे 6 जीरो है, 2 3 4 5 6, यानी कि देखो अब हमें इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। इसका क्यूब हम लोगों ने निकाला था, और अगर नहीं निकाला था, हम लोगों ने पहले बार निकाला था क्वेश्चन 1 में, हम लोग निकाला था क्वेश्चन 2 में भी हम लोगों ने निकाला था। इसका आया था कितना 15, और फिर देखो ये कितना है, या तो फिर हम लोग इसका फिर से भी निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 3375 है, इसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 6 30, फिर 5 7 35, फिर 5 5 25। देखो उसके बाद फिर आगे हम लोग लगाएंगे फिर 5 से, यानी कि 5 एकम 5, फिर एक यहाँ पे चला जाएगा 5 दिया 15, फिर 5 5 25। ठीक है, फिर इसको लगाएंगे 5 से, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 7 35, फिर लगाएंगे 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, यानी कि देखो 3 गुना 3 गुना 3, और फिर 5 गुना 5 गुना 5। इस तरीके से क्यूब के अंदर में है, यानी कि देखो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इससे एक 3 निकलेगा, इससे एक 5 निकलेगा, यानी कि 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा हमारा आंसर, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिखेंगे। इसी तरीके से इसका करेंगे तो देखो 3 3 3, यानी कि 3 3 का जोड़ा रहता है तो एक निकलता है, यानी कि यहाँ पे 3 जीरो में से 1 जीरो निकलेगा, यहाँ पे 3 जीरो में से 1 जीरो निकलेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट। 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि संख्या कौन सा है, तो हम लोग
हम लोग क्या यहाँ पे कितना है 0.15, 0.15 को हम लोगों को क्या करना है 2x 3x और 4x से गुना कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2x से गुना 0.15, सॉरी 2 को गुना करना है क्योंकि x का मान आ गया ना। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे डबल जीरो होगा, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, छोड़ो मैं दूसरा जगह बता देती हूँ। ठीक है, 2x था यानी कि 2 गुना x का मान कितना आया था 0.15, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.3। फिर दूसरा था 3x, 3x को गुना करेंगे यानी कि 3 गुना 0.15 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.45, आगे जीरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा था कि 4x, 4x यानी कि 4 गुना x का मान कितना आया 0.15, इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6। ये हमारा राइट आंसर होगा। आपको तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। और अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। मैं इसका सारा PDF है जो कि उस पर डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं JCRT ट्यूटोरियल, और उस पर आप खुद अपने आप से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घन का आयतन इतना मीटर क्यूब है तो घन की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, घन का आयतन यानी कि लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है a क्यूब। ठीक है, a क्यूब होता है, तो हम लोग लिखेंगे घन का आयतन बराबर दिया हुआ है 24389 बट्टा 729। ठीक है, देखो ये वाला हटेगा ना तो इधर क्यूब लग जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा क्यूब का रूट, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा 24389 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 279। तो हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे और इसका क्यूब निकालेंगे, ये 3 है। ठीक है, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। देखो अब हमें इसका क्यूब निकालना है यानी कि 24389 का क्यूब निकालना है। तो मैंने आप लोगों को आकलन विधि से निकालना सिखाया है। हम लोग क्या करते हैं 3-3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अगर आगे 3 संख्या नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पहला इसका इकाई देखेंगे। 9 का अगर क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा। और इकाई अंक कितना है 9 है, तो हम लोग पीछे में लिखेंगे 9। अब यहाँ पे 24 है तो हम लोग 24 का क्यूब करेंगे। 24 का क्यूब है जो कि किन के बीच में आता है, 24 का क्यूब है जो कि किन के बीच में आता है, तो 24 है जो कि किसके बीच में आता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब से बड़ा, और 3 का क्यूब होता है 27, उससे छोटा, यानी हम लोग छोटा वाला संख्या लेते थे ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे लेंगे 2, यानी कि 29 होगा इसका क्यूब। तो यहाँ पे 29, अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, बीच में से कुछ समझ नहीं आएगा आपको और आपको लगेगा कि नहीं समझ में आता, इसलिए शुरू से वीडियो देखिए, सब आपको समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे 729 है, 729 किसका क्यूब होता है, अभी मैंने बताया कि 9 का क्यूब होता है, तो हम लोग लिखेंगे 9, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप इसको लॉन्ग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है जैसे आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि कैसे निकालना है, तो हम लोग जिस विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, इतना संख्या का घनमूल निकालना है और इसका उपयोग करके यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इन संख्याओं को मान निकालना है, तो पहले हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका घनमूल निकालेंगे, हम लोग किसी भी तरीके से इसका घनमूल निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा या फिर नॉर्मल से भी आकलन विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हमें इसका क्या करना है क्यूब निकालना है। ठीक है, देखो हम लोग इसका क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख के फिर से बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसका 3-3 का पेयर बनाते हैं आकलन विधि के द्वारा, और ये 2 किसका क्यूब करने पे 2 आता है, यानी कि 2 किसका क्यूब करेंगे 8 है जो कि किसका क्यूब करने पे 8 आता है, यानी कि 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो हम लोग इसका लिखेंगे कि ये पहली संख्या या दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या का इकाई अंक, पहली संख्या यहाँ पे पहली संख्या है जो कि कौन सा है 768 है, और पहली संख्या का इकाई अंक क्या है लिखेंगे पहली संख्या क्या का इकाई अंक क्या है 8 है, यानी कि ये
2 का क्यूब है। ठीक है, 2 आ गया, पहली संख्या का इकाई अंक 2 आ गया। अब लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पे कौन सी है? दूसरी संख्या 32 है। अब 32 है जो कि किन दो संख्याओं के का क्यूब करने के बीच में आती है, तो हम लिखेंगे कि ये है जो कि 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, इससे तो बड़ा है, लेकिन 4 का क्यूब होता है 64, तो इससे छोटा है। तो हमें छोटी वाली संख्या लेना होता है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या का इकाई अंक। दूसरी संख्या का इकाई अंक। दूसरी संख्या का इकाई अंक। दूसरी संख्या का इकाई अंक होगा 3। तो इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं ना, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक हो जाएगा 2 और दाहिने अंक हो जाएगा क्यूब का। इस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा 2 और दाहिने अंक हो जाएगा 3, यानी कि ये है जो कि 32 का क्यूब है। 32 का क्यूब है। ठीक है, 32 का क्यूब है, लेकिन बोला गया है कि हमें इसका नहीं, इस संख्या का मान बतलाना है। ठीक है, तो हम लोग बतला सकते हैं। देखो, मैं पहले वो संख्या लिख लेती हूँ। देखो, ये संख्या है, इन संख्या का योग निकालना, यानी इसका हम लोगों ने क्यूब निकाला, कितना आया था? 32। और देखो, मैं फिर से लिख के समझाती हूँ। देखो, इस तरीके से क्यूब है, देखो ये पॉइंट हटेगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, इस तरीके से क्यूब। देखो 0.032, देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएगा, 6 बार जीरो आएगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि ये आ गया 32, और यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 1 जीरो आता है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 32, और यहाँ पे देखो 6 जीरो है, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो आएगा इसके नीचे। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.32। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो पॉइंट के सामने पॉइंट ही रखना है, यानी कि हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो देखो 3 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 पॉइंट, यहाँ पे 3, इस तरीके से हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के बीच।